यूएस मार्केट्स टैंक हो रहे हैं और इसका मेजर रीजन है द शॉकिंग न्यूज ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक बीइंग रिसेंटली शट डाउन। ये कोई नॉर्मल इंस्टेंस नहीं बल्कि इट्स अ कोलैप्स ऑफ द 16th लार्जेस्ट लेंडर इन द यूनाइटेड स्टेट्स और इसे कंसिडर किया जा रहा है एज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक फेलियर्स। तो क्या ये क्राइसिस 2008 जैसा है? एंड व्हाट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द फॉल ऑफ एसवीबी और क्या मेजर्स है जो यूएस गवर्नमेंट ने अभी तक कंसिडर किए हैं? लेट अस अंडरस्टैंड all of this in a simple, straightforward way. This is CA Bhumi Ranka here and I welcome each one of you to Angel One's YouTube channel. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं then may I request you to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. शुरू करते हैं कि ये सब हुआ कैसे? Why did the SVB fail? टेक सेक्टर में एसवीबी एक प्रेफर्ड बैंक था जिसकी सर्विसेज काफी डिमांड में रही थ्रू आउट द पैंडेमिक ईयर्स। कोविड-19 के शॉक के बाद अर्ली 2020 proved to be a golden period for startups and established tech companies. और ऐसे ही कई स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज एसवीबी में कैश डिपॉजिटेड रखते थे which was used for payroll and other business expenses. और जैसा कि हर बैंक करती है, एसवीबी ने भी अपने कस्टमर्स के डिपॉजिट को आगे इन्वेस्ट किया, but they chose to heavily invest in long-dated US government bonds, including those backed by mortgages. हालांकि ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट्स है, पर जैसा कि हम सब जानते हैं बॉन्ड्स हैव एन इनवर्स रिलेशन विद इंटरेस्ट रेट्स। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं बॉन्ड प्राइसेस में गिरावट आती है। तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए फेडरल रिजर्व ने कंटिन्यूस रेट हाइक की, एसवीबी के बॉन्ड पोर्टफोलियो की वैल्यू सिग्निफिकेंटली गिरने लग गई और कंटिन्यूस रेट हाइक की वजह से बड़े बड़े स्टार्टअप्स के बिजनेस अनप्रॉफिटेबल होने के कारण वीसी से फंडिंग नहीं मिल रही थी। तो फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नियरली 65,000 स्टार्टअप्स जिनके अकाउंट कहाँ थे? एसवीबी में थे, वो अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ करने लग गए। Friends, can you imagine? Only on 9th March, $42 billion withdrawal की रिक्वेस्ट हुई, almost 3.4 lakh crore rupees. एक साथ सारे विड्रॉवल की लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए एसवीबी को अपने $21 बिलियन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज सेल करने पड़े, दैट टू इन अ लॉस ऑफ $1.8 बिलियन, ऑलमोस्ट 15,000 crore rupees, एंड दैट्स हाउ एसवीबी कोलैप्स्ड। इनफैक्ट ये न्यूज डिस्क्लोज होने में कि उन्होंने अपने एसेट्स लॉस में बेच दिए हैं और बैंक कोलैप्स होने में केवल 48 आवर्स लगे। पर ये बैंक रन ट्रिगर कैसे हुआ? बेसिकली एक बैंक अपने कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को दूसरे कस्टमर्स को लोन देती है और रिमेनिंग फंड्स कहीं और इन्वेस्ट करती है, ये अज्यूम करके कि एक साथ सारे डिपॉजिटर्स तो विड्रॉ नहीं करेंगे। एसवीबी का इशू चालू ही हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स अर्लियर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बैंक रन ट्रिगर हुआ ऑन 8th मार्च जब उन्होंने $1.75 बिलियन कैपिटल रेजिंग की अनाउंसमेंट की, जो कि एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट तो नहीं था और सडनली सबको पता लग गया था ऑफ द डीप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एट द बैंक और सब मासेस में फंड्स विड्रॉ करने लग गए। एसवीबी के क्लाइंट्स के बड़े अकाउंट्स थे, इसलिए बैंक रन भी स्विफ्ट था। कैपिटल रेजिंग के अनाउंसमेंट के केवल 2 दिन बाद ही $200 बिलियन कंपनी हैड कोलैप्स्ड। लेकिन अब आगे क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसवीबी के लार्ज डिपॉजिट से जुड़ी। द फेडरल गवर्नमेंट इंश्योर्स डिपॉजिट्स टू $250,000। एफडीआईसी ने कहा है दैट इंश्योर्ड अमाउंट मंडे यानी 13th मार्च को अवेलेबल करा दी जाएगी। हालांकि एसवीबी के मेजॉरिटी डिपॉजिट्स वर अनइंश्योर्ड क्योंकि इनके कस्टमर्स लार्जली स्टार्टअप्स और वेल्दी टेक वर्कर्स ही थे। बहुत टाइम लग सकता है फॉर द मनी टू रिलीज, पर काफी सारे बिजनेसेस कैन नॉट वेट वीक्स टू गेट एक्सेस टू फंड्स to meet their payroll and office expenses. It could lead to furloughs and layoffs. अब आगे ये रिस्क को काउंटर करने के लिए फेडरल रिजर्व ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जहां बैंक्स फंड्स बोरो कर सकती है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करके टू मीट डिमांड्स फ्रॉम इट्स डिपॉजिट कस्टमर्स। लेट संडे ऑन 12th मार्च यूएस एजेंसीज ने गारंटी एक्सटेंड तो की है to cover all deposits at the banks, meaning customers at SVB will be able to access all their money on Monday morning. Although बैंक के कुछ shareholders and unsecured creditors इस गारंटी से protected नहीं होंगे।
पर क्या आपको लगता है कि ये फेज 2008 का एक रेपिटेशन होगा? अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इशू ब्रॉडर बैंकिंग सेक्टर तक तो नहीं फैलेगी। एसवीबी बहुत बड़ी बैंक थी, सर्विसिंग एक्सक्लूसिवली द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड वीसी बैक्ड कंपनीज। ये इकोनॉमी के उस हिस्से के साथ काम करती थी which was hit hard in the past year। दूसरे बैंक्स एसवीबी के कंपैरिजन में काफी डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस रखते हैं अक्रॉस ज्योग्राफीज। वेल, स्टॉक मार्केट के नजर से देखें, मंडे ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल ही रहे। मतलब अभी तक इन्वेस्टर्स कन्विंस्ड नहीं है दैट मेजर्स बाय द यूएस गवर्नमेंट will safeguard American banks, particularly in an era जहां इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं एंड इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रही है। इसी के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट भी काफी वोलेटाइल और पैनिक में रहा। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो में सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स से रिलेटेड अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.